गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज सावन माह मंगला गौरी का व्रत है। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन माता मंगला गौरी का पूजन करके मंगला गौरी की कथा सुनना अत्यंत लाभदायक होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ माता मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ, पावन और पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए माता से प्रार्थना करते हैं। हे मंगला गौरी माता, इस व्रत को करने एवं व्रत कथा को सुनने वाले अपने सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखना। जय माता दी। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और माता पार्वती और देवों के देव महादेव और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से रसपान करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा का। हे प्रिय भक्तों, यह बड़ी ही प्राचीन बात है। पंपापुर नगर का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। साहूकार के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। वे बहुत ही धनवान थे। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उनके पास थे, मगर उन्हें एक दुख हमेशा खाया जाता था, और वह दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर पर बहुत ही पहुंचे हुए साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया, और जब साधु ने उनकी कुशल क्षेम पूछी, तब साहूकार ने अपनी सारी व्यथा साधु महाराज को सुना दी कि उसके कोई संतान नहीं है, उसके घर में बच्चे की किलकारियां कब गूंजेंगी। तब उस साधु महाराज ने साहूकार को मंगलवार को पार्वती माता की पूजा और व्रत रखने की विधि बताई। सावन मास के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार व्रत किया करती थी, और ऐसा करते करते उसे कई महीने बीत गए, लेकिन उसने मंगलवार को माता गौरी व्रत को और उनका पूजन करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी भक्ति भाव से माता पार्वती प्रसन्न हुई। उसी रात साहूकार को एक बड़ा ही विचित्र सपना आया। सपने में उसने एक आवाज सुनी। कोई बोल रहा था कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हो, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर यदि तुम अपनी पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हे प्रिय भक्तों, अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगे जिसके नीचे गणेश जी बैठे हों। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन उसे एक ऐसा पेड़ मिल ही गया जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी। तब साहूकार ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, क्योंकि आम थोड़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे। अब आम का फल तो उसे मिल ही गया, लेकिन अनजाने में एक पत्थर गणेश जी को भी लग गया। तब गणेश जी ने उसे श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भी एक दिन ऐसे ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, और फिर सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसी आकाशवाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। तब साहूकार ने घर आकर आम का फल तो अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन गणेश जी के श्राप देने वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। 9 महीने के बाद उसके घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और साहूकार की पत्नी दोनों ने मिलकर अपने पुत्र का नाम मनु रखा।
उन्होंने अपने पुत्र मनु को बड़े ही लाड प्यार से पाला। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ के छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी वहां पर गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने के लिए आई। वह लड़कियां नव यौवना के भांति हंसमुख, फुर्तीली और उच्च सभ्य परिवार से प्रतीत हो रही थी। उनका नाम कमला और मंगला था। तो दोनों कपड़े धोते धोते आपस में बात कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, क्यों रे मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब अगले मंगलवार को व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत के करने से मुझे मन वांछित पति मिलेगा और सुख चैन से रहूंगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला तो भी अगले साल श्रावण मास से पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी व्रत को शुरू कर देना, तो तुझे भी मन पसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। कमला की बात को सुनकर मंगला भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। हे प्रिय भक्तों, वहीं पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत को सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के विवाह के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत कर रही है और उसके व्रत के प्रभाव से पति की आयु भी बढ़ती है। ऐसा सोचते हुए साहूकार ने तय कर लिया कि कमला का विवाह मनु के साथ कर दिया जाए। सेठ जी अपने पुत्र की मनोभावना को जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र ने अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट कर दी और फिर सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और होने वाली कोई भी अनहोनी घटना टल जाएगी। ऐसा सोचते हुए साहूकार और साहूकार का बेटा कमला के पीछे पीछे उसके घर तक चल दिए। कमला के पिता भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वह वहां के एक नामी साहूकार थे। तो सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। तब कमला के पिता ने कमला का विवाह मनु के साथ करने के लिए अपनी सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त निकाला गया और फिर शुभ मुहूर्त में उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करवा दी गई। अब वह दोनों पति पत्नी के रूप में अपना संसार चलाना शुरू कर देते हैं। घर में चारों ओर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद का वातावरण रहने लगा। अपने ससुराल में आकर भी कमला ने मंगला गौरी व्रत करना नहीं छोड़ा। वह नियम से मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को सपने में दर्शन दिए और दर्शन देकर कमला से कहने लगी, हे पुत्री सुनो, मैं तेरे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत ही कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सांप तेरे पति के प्राण लेने के लिए आएगा, लेकिन हे पुत्री तो बिल्कुल भी मत घबराना। सांप के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटकी भी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप ही उस मटकी के अंदर जाकर बैठ जाएगा। तब तुम जल्दी से उस मटकी का मुंह किसी कपड़े से बांध देना, इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को भी कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। नियत समय पर, नियत तिथि पर सांप आया। कमला ने सांप के आगे मीठा दूध रखा और फिर सांप उसी मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने मटकी का मुंह जल्दी से बंद कर दिया और फिर उसे जंगल में छोड़ आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से साहूकार का पुत्र और कमला का पति मनु
श्राप से मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सभी ने खुशियां मनाई। साहूकार ने ढोल धमाके बजवाए और पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। अब चारों ओर मंगला गौरी व्रत का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार पूरे विधि विधान के साथ मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन भव्य रूप से करवाया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यथेष्ट दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार से मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे मंगला गौरी, हे माता पार्वती, जिस तरह से आपने कमला के पति की आयु लंबी की, उसी तरह से इस व्रत को करने वाली और कथा को सुनने वाली हर स्त्री की पति की आयु को लंबी करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अखंड सौभाग्य, सुयोग्य वर, सुख समृद्धि देने वाली अब अन्य मंगला गौरी व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में शांता अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। शांता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। शांता गांव के एक सेठ के घर में काम करके किसी तरह से अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। प्रिया जब बड़ी हो गई तब शांता को अपनी बेटी प्रिया के विवाह की चिंता सताने लगी। वह दोनों माँ बेटी रोज शिव जी पार्वती जी की पूजा किया करती थी। एक दिन सेठ जी के घर में काम करके जब शांता वापस घर आ रही थी तब उसने कुएं के पास दो औरतों को बातें करते हुए सुना। उनमें से एक औरत बोल रही थी कि सावन में मंगला गौरी माता का व्रत करने से अच्छा वर मिलता है, इसीलिए मैं तो सावन के पहले मंगलवार से मंगला गौरी माता का व्रत करूंगी, जिससे मुझे अच्छा सुयोग्य पति मिल जाए। शांता ने जब यह बात सुनी तब उसने घर पहुंचकर यह बात अपनी बेटी प्रिया को बताई। तब प्रिया ने कहा कि माँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन शादी में खर्च करने के लिए धन कहाँ से आएगा? और यदि सुयोग्य वर मिल भी गया तो वह बिना धन के शादी के लिए तैयार नहीं होगा। शांता यह सुनकर बहुत ही गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा कि हे पुत्री, जो होगा देखा जाएगा। तू भगवान शिव और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी का व्रत कर, और मैं सावन के पहले सोमवार से भगवान शिव का व्रत करूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिव जी और माँ पार्वती हमारी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरी करेंगे। माँ की बात को सुनकर प्रिया ने सावन के पहले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया और शाम को पूजा करके व्रत खोला। अगले दिन शांता काम करने सेठ जी के घर पहुंची। वहां काम करके वह जब घर वापस आ रही थी तब रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बुढ़िया माई उस पेड़ के पास बैठकर रो रही है। शांता ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पेड़ मेरा बेटा था, वह लकड़ी काट कर बेचता था। एक दिन यह एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, तभी एक लकड़ी उसी पेड़ के नीचे बैठे ऋषि के सिर पर गिर पड़ी। उन ऋषि ने क्रोधित होकर मेरे बेटे को श्राप दे दिया और ऋषि के श्राप की वजह से मेरा बेटा पीपल का पेड़ बन गया। उसी रात सपने में मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और मुझे सारी बात बताई। तब मैं उन ऋषि के पास पहुंची और उनसे अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु यदि कोई कन्या इस पेड़ से विवाह करे तो उसके पुण्य कर्मों के फल से यह फिर से इंसान बन सकता है, परंतु उस कन्या के सारे पुण्य चले जाएंगे, जिसके कारण वह लड़की कुरूप और बीमार हो जाएगी और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उन बुढ़िया माई ने कहा कि कौन सी कन्या या उस कन्या का परिवार मेरे बात सुनकर
इससे शादी करने को तैयार होगा। शांता वहां से चुपचाप चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई। तब प्रिया ने कहा कि माँ, मैं इस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ और अपने सारे पुण्य भी देने के लिए तैयार हूँ। अपनी बेटी की यह बात सुनकर शांता ने कहा कि नहीं नहीं पुत्री, ऐसा करने से 1 साल में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब प्रिया ने कहा कि माँ, मेरी रक्षा माँ गौरी करेंगी, आगे मेरी किस्मत, आप चिंता मत कीजिए। प्रिया अपनी माता से जिद करने लगी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। 2 दिन के बाद उसकी माँ को अपनी बेटी की जिद के आगे मानना ही पड़ा। वह प्रिया को लेकर उसी पेड़ के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बुढ़िया माई को सारी बात बताई। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और उसी दिन पंडित जी को बुलाकर प्रिया का विवाह उस पेड़ से करवा दिया। विवाह के बाद वह पेड़ एक सुंदर युवक बन गया। शांता ने प्रिया को उसके साथ विदा किया। अपने सारे पुण्य कर्मों का फल देने के कारण प्रिया बीमार रहने लगी। उसने अपने ससुराल जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शुरू कर दी। वह बीमारी में भी मंगला गौरी माता का व्रत करती रही। 1 मास के बाद उसके चारों व्रत पूरे हुए, लेकिन वह बहुत ही कमजोर हो गई थी। उसे पता था कि 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, पर वह बीमार होकर नहीं मरना चाहती थी। प्रिया ने सोचा, जो मृत्यु 1 साल बाद आनी है वह कुछ ही दिनों में आ जाए। इसीलिए उसने अन्न जल छोड़कर शिव पार्वती की तपस्या शुरू कर दी। एक दिन रात को जब प्रिया ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, उसी समय मां पार्वती ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुमने अपने कष्टों की चिंता छोड़कर अपने सारे पुण्य अपने पति को देकर उसे श्राप मुक्त करवाया। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा मन जीत लिया। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ और साथ ही अब तुम्हारे पुण्य कर्म भी फिर से तुम्हें प्राप्त होंगे। अब से तुम पर तथा तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर पार्वती माता अंतर ध्यान हो गई। उनके जाने के बाद प्रिया पहले जैसी रूपवती हो गई। हे मां गौरी, मंगला गौरी व्रत करने वाली सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर देना। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाते हुए बोलिए, अखंड सौभाग्य, सुयोग्य वर, सुख समृद्धि देने वाली मंगला गौरी माता की जय। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह मंगला गौरी व्रत कथा पसंद आई होंगी और जिस भी मनोकामना से आपने यह व्रत कथा सुनी है या व्रत रखा है, मंगला गौरी माता और महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और कथा को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां पार्वती। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता। जय मंगला गौरी माता, अरिकुल पद्म विनाशनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्ब, जग जीवन जगदम्ब, हरि हर गुण गाता। जय मंगला गौरी माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। देव वधू जहाँ गावत, देव वधू जहाँ गावत, नृत्य करत थाता। जय मंगला गौरी माता, सतयुगशील सुसुंदर, नाम सती कहलाता।
हेमांचल धर जनमी सखियन रंग राता। जय मंगला गौरी माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के, सहस भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिदलाही सारा मद माता। जय मंगला गौरी माता। देवन अर्ज करत हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय मंगला गौरी माता। मंगला गौरी माता की आरती जो कोई गाता, सदा सुख संपत्ति पाता। जय मंगला गौरी माता। जय मंगला गौरी माता। जय मंगला गौरी माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदादाता। जय मंगला गौरी माता। जय मंगला गौरी माता।